हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑफ मैथ्स पे। आज हम लोग देखने वाले हैं माध्यक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग देखने वाले हैं माध्यक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, यानी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि कुल बारंबारताओं का योग कितना दिया है 100। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है कि जो बारंबारता दिया गया है ये सभी बारंबारताओं का योग पहले से दे चुका है। कितना बाबू? तो 100 दिया है। कितना दिया है? 100। और माध्यक का मान कितना दिया गया है? तो 525। कितना दिया गया? 525। तो x और y का मान क्या होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हम लोग जितना भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं, हम लोग अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग क्या करते थे? माध्यक का मान निकालते थे कि नहीं निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से ही माध्यक का मान दे चुका है। कितना बाबू? 525। कितना दे चुका है? 525। और कुल बारंबारताओं का योग कितना दिया है? तो 100 दिया गया है। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पे दो बारंबारता हम लोग को पता नहीं है। एक क्या यहाँ पे दिया गया है? x और क्या दिया गया है? तो y। जबकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखते थे क्या कि बारंबारता वहां पर कोई भी खाली नहीं रहता था, सारा का सारा बारंबारता दिया हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पे दो बारंबारता हम लोग को अज्ञात है, पता नहीं है कि वो दो बारंबारता क्या होगा। देखिए कह तो ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 100। लेकिन अभी ना ही हमको x का वैल्यू पता और ना ही क्या पता? y का वैल्यू पता। दोनों में से किसी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। यही हम लोग को क्या बोल रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है कि क्या होगा x के जगह पे और क्या होगा y की जगह पे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वर्ग अंतराल क्या दिया गया है? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 6 से 700, 700 से 800 और 800 से 900, 900 से कितना? 1000। और बारंबारता क्या गया है? दिया गया है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 और कितना? 4। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका हल निकालते हैं। तो बारंबारता दिया गया है, तो माध्यक जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बारंबारता दिया गया, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? संचयी बारंबारता निकालना। क्या निकालना? संचयी बारंबारता। तो निकालते हैं पहले संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा? जो पहला बारंबारता जैसे है उसको वैसे का वैसे ही लिख देना है। दूसरा तो पहला और दूसरा को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 2 5 कितना? 7। तीसरा निकालने के लिए पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ेंगे। तो 7 प्लस कितना? x, क्योंकि यह अलग जात का है। तो हम पहले बताए थे कि जब भी अलग जात का रहे तो उसको अलग करके जोड़ना है। तो देखिए अलग करके जोड़ा हुआ है। उसी तरह से अब कितना है? 12। 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 प्लस कितना? x। अब 19 में कितना जोड़ना है? 17। तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस x। 36 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 प्लस x। फिर क्या हो जाएगा? 56 प्लस x प्लस y, क्योंकि ये भी अलग कास्ट का है। 56 में कितना जोड़ना है? 9। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 65 प्लस x प्लस कितना? y। 65 में कितना जोड़ना है? 7। तो कितना हो जाएगा? 72 प्लस x प्लस कितना? y। और 72 में कितना जोड़ना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 76 प्लस x प्लस y। कोई दिक्कत? जबकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब आप सभी को जोड़िएगा, यानी सभी बारंबारताओं को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। मतलब कुछ ऐसा, मतलब 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू कितना? 100। मतलब x और y का तो मान हमको पता नहीं है, लेकिन x और y का मान जो भी निकल के आएगा ये सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो हम लोग को तो अभी पता नहीं है कि x और y का मान क्या हो। तो ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 100 और प्लस 76 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -76। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 में से 76 चला गया तो कितना बचेगा? 24। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। मतलब ये है कि x और y का मान कुछ भी निकल के है, हमको नहीं पता क्या आएगा। ठीक है, लेकिन x और y का मान जो भी निकल के आएगा वो दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? तो 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 24। हो सकता है x का मान भी 12 आ जाए और y का मान भी कितना आ जाए? 12 आ जाए। हो सकता है कि x का मान कितना हो जाए? 11 और y का मान कितना हो जाए? 13। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा हम लोग को भी पता नहीं। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, हम लोग को क्या करना है। तो अगला सबसे पहले काम हम लोग का क्या होता था, हम लोग को सबसे पहले होता था n/2 निकालना। क्या निकालना, n/2। तो n/2 का मतलब क्या, कुल बारंबारताओं को क्या करते थे, जो भी योग आता था उसको 2 से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। जबकि क्वेश्चन में देख रहे थे कि कुल बारंबारताओं का योग जो है कितना दे चुका है, 100। यहाँ पर रख दीजिए आप कितना, 100, और 100 को कितना से डिवाइड कीजिए, 2 से। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे 2, 100 को डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से, तो कितना आ जाएगा 50। तो n/2 निकल के आ गया हमारा कितना, 50। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। आप देखिए ध्यान से, अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमको क्या कौन सा नजर आ रहा है, तो 50 से ठीक बड़ा जो है संचयी बारंबारता वो कौन है, तो 56 + x है। ठीक है, तो इसको पूरा हम लोग क्या कर लेते हैं, घेर देते हैं। तो घेरने पे ये क्या बना हम लोग का, माध्यक वर्ग। क्या बन गया, माध्यक वर्ग। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम लोग क्या चुनते थे बाबू, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये रहा हम लोग का माध्यक वर्ग, और इसके ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो क्या हो जाएगा, 36 + x। उसके बाद हम लोग क्या चुनते थे, स्मॉल एफ, माध्यक वर्ग की बारंबारता। स्मॉल एफ का मतलब क्या, माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या दिया गया, 20। उसके बाद एल, एल का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये रहा माध्यक वर्ग और इसका निम्न सीमा कितना बाबू, 500। उसके बाद हम लोग क्या चुनते थे, आई। आई का वैल्यू क्या होता है, तो आई का मतलब होता है बाबू वर्गतल की लंबाई। तो लंबाई कितना है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, सभी जगह अंतर कितना है बाबू, 100। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, माध्यक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो L + n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f इंटू आई। ये माध्यक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। जबकि क्वेश्चन में पहले से ही माध्यक का मान दे चुका है, कितना बाबू, 525। माध्यक का मान कितना दे चुका है, 525। तो माध्यक के सामने माध्यक का क्या करेंगे, मान रखेंगे, कितना, 525 = L का वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, L का वैल्यू कितना दिया गया है, तो L का वैल्यू हमारा कितना है, 500, प्लस है तो प्लस, n/2, तो n/2 हमारा कितना हो गया, 50, माइनस है तो माइनस, और कैपिटल F हमारा कितना है, 36 + x। तो 36 + x बटा स्मॉल एफ। स्मॉल एफ कितना दिया गया है, तो स्मॉल एफ है हमारा कितना, 20, और आई का मान कितना दिया गया बाबू, 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 525 का 525 = 500 प्लस 50 का 50। अब देखिए ध्यान से, जब माइनस साइन से गुना करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ पे 36 के पास कोई साइन नहीं है, तो किस चीज का साइन है, प्लस का, और यहाँ क्या है बाहर, माइनस। जब माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो साइन किस चीज का हो जाता है, माइनस का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 किस चीज में, माइनस में। उसी तरह से आप देखिए, एक्स के पास कौन सा साइन है, प्लस का, और बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। तो जब माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी साइन किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x बटा कितना, 20, और इंटू कितना, 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 525 का 525 = 500 प्लस, अब देखिए 50 में से जब 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14, हाँ या ना, और -x का -x बटा कितना, 20 × 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 525 का 525 = 500 प्लस, अब देखिए ध्यान से, 20 से ये चला जाएगा कितने बार में, 5 बार, हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 - x, और गुना में क्या, 5, क्योंकि ये तो गुना में है, तो गुना में कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए यहाँ से 525 का 525
ये प्लस 500 जब इस बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 500 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इंटू कितना 5। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए 525 में से कितना जाएगा 500, तो कितना बचेगा 25 इज इक्वल टू गुना करेंगे 5 से इसमें तो कितना हो जाएगा 70 माइनस कितना 5x। यहां तक कोई दिक्कत बाबू, बिल्कुल नहीं। अब देखिए आगे, अब देखिए 25 का 25 ये प्लस 70 जब बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 70 और उधर क्या बचेगा हमारा माइनस 5x। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक है प्लस में और एक है क्या माइनस में, तो 25 में से 70 तो जाने वाला है नहीं, तो 70 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 45 और दोनों में बड़ा कौन है 70, 70 पे कौन सा साइन है माइनस का, इसलिए आंसर पे भी क्या आएगा माइनस इज इक्वल टू क्या माइनस 5x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब बचेगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 45 और ये 5 जो है किस चीज में है गुना में है, क्या चीज में है गुना में, तो बराबर के इस पर आएगा तो किस चीज में आ जाएगा डिवाइड में, किस चीज में आ जाएगा डिवाइड में, और 5 से 45 चला जाएगा कितने बार में 9 बार में, तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, यानी x का मान निकल के हमारे पास आ गया कितना 9। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए ध्यान से x का मान कितना आ गया 9 प्लस y का मान हमको नहीं पता इज इक्वल टू क्या 24। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या करेंगे, तो x का मान कितना आ गया था हमारे पास 9, कितना आ गया था 9। अब क्या करेंगे हम लोग आगे, तो लिखेंगे इस तरह से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या था हमारे पास, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 24, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 24। अब देखिए क्वेश्चन में x का मान हम लोग को पता चल गया था कितना बाबू 9 प्लस y इज इक्वल टू 24। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग को किसका मान निकालना है y का, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 का 24, ये प्लस साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9, तो यहां से y का मान निकल के आ जाएगा कितना 15। तो y का मान भी हम लोग को पता चल गया कितना बाबू 15, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू कितना 15। अब ध्यान से देखिए क्या था पहला इक्वेशन, ऐसा कुछ 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 100, ऐसा बोल रहा था ना, मतलब x और y का मान जो भी निकल के आएगा सभी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 100। तो देखिए 76 प्लस एक्स का मान कितना आ गया 9 प्लस y का मान कितना आ गया 15 इक्वल टू कितना 100 15। अब देखिए जोड़िए सभी को, 76 प्लस कितना 9 प्लस कितना 15, जोड़िए तो 76 और 9 जोड़ेंगे तो कितना 85 और 85 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और इधर भी कितना 100 आ गया दोनों बराबर। तो हम लोग को यही बोल रहा था कि x और y का क्या कीजिए मान हम लोग को पता करके दीजिए, यानी x और y का मान हम लोग को पता नहीं था, तो x का मान यहाँ पर निकल के आ गया हमारे पास कितना बाबू 9 और y का मान निकल के आ गया कितना 15, सॉरी यहाँ पे 15 होगा, y का मान कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।